बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में डिस्कस ये करेंगे कि इन्वेंट्री को जिस वक्त रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए जो जर्नल एंट्रीज़ हमने अकाउंटिंग एंट्रीज़ बनानी है वो क्या क्या होंगी। सो वी विल डू इट अंडर 3 हेडिंग्स। फर्स्ट इज़ ट्रांजैक्शन क्या होगी, उसकी फिर जर्नल एंट्री क्या होगी और किस किस लेजर अकाउंट को ये इफ़ेक्ट करेगी। जो लेजर अकाउंट्स हमें जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो टोटल 4 अकाउंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, यानी कि जब आप मटेरियल ख़रीदते हैं तो इस अकाउंट में आता है, डेबिट होता है, और जब इशू करते हैं या रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट होता है। अकाउंट्स पेबल, जो आपकी लाइबिलिटी है जिससे आपने सामान ख़रीदा, आपका क्रेडिटर या सप्लायर। वर्क इन प्रोसेस, जब कोई भी रॉ मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस को इशू किया जाता है फॉर कंजम्पशन, तो फिर मटेरियल को इस अकाउंट से निकाल के हम वर्क इन प्रोसेस में ले आते हैं। इसी तरह अगर इनडायरेक्ट मटेरियल्स इशू हों तो वो फिर मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट से निकल कर फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ट्रांजैक्शन के रॉ मटेरियल जब हम परचेज़ करेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होगा। मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि मटेरियल इन्वेंट्री को हमने डेबिट किया है और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया है। अगर यही रॉ मटेरियल किसी डिफेक्ट की वजह से या स्पेसिफिकेशंस में कुछ डिफरेंस की वजह से अगर आपको रिटर्न करना पड़ जाए तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसी का बिल्कुल ही रिवर्स एंट्री होगी और अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करके आप मटेरियल इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। इसको हम लेजर अकाउंट में अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, ये सिर्फ रिटर्न का एक साइन मैंने यहाँ लगा दिया कि इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। थर्ड इज़ कि रॉ मटेरियल जब हम प्रोसेस को इशू कर देंगे तो वो दो तरह में से किसी एक किस्म का हो सकता है, या तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है या फिर वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल वो है कि जो एक्चुअल रॉ मटेरियल है जिसने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, और उसके साथ कुछ इजाफी मटेरियल अगर यूज़ हो रहे हैं तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट मटेरियल्स कहते हैं। सो इनडायरेक्ट मटेरियल्स जो हैं और डायरेक्ट मटेरियल दोनों इन्वेंट्री अकाउंट, ये जो मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है इसमें से निकल जाएंगे और फिर रेलिवेंट अकाउंट में आ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में और इनडायरेक्ट मटेरियल्स फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में आ जाएंगे। यही मटेरियल जब स्टोर से इशू हो जाते हैं और अगर प्रोसेस से वापस कर दिए जाएं तो फिर इसी की रिवर्सल एंट्री हम पास कर देते हैं। सो इट्स जस्ट अ रिवर्सल एंट्री, वी विल नॉट रिफ्लेक्टेड इन आर लेजर अकाउंट्स। लेकिन एक्चुअली लेजर में करेंगे तो सही, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो काफ़ी यहाँ पे रश बन जाएगा एरोज़ का, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा लेजर्स में रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन हम लेजर में इसको करेंगे प्रैक्टिकली। नेक्स्ट इज़, अगर मटेरियल लॉस हो जाए, यानी किसी वजह से मटेरियल जो है वो ख़राब हो जाए, फिर उसको स्क्रैप के तौर पे सेल करना पड़ जाए, तो फिर कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी जाएगी। स्क्रैप वैल्यू वो है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये का आपने ख़रीदा था और अब वो 20 रुपये का बिक रहा है, तो ये आप इसमें से माइनस कर दें तो बाकी 80 से अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी और ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और मटेरियल इन्वेंट्री में से इसको निकाल देंगे। So transaction will be recorded with the value of 80. So it will be, material inventory account will be credited and overhead control account will be debited. अगर रॉ मटेरियल्स जो हैं ईयर एंड के ऊपर आप देखते हो कि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो हमने पिछले इसमें डिस्कस किया है वीडियो में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमने ज़ाहिर है फिर उसको राइट डाउन करना होगा, यानी कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लेस पे इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है। और क्लोजिंग बैलेंस, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो देखेंगे कि उसकी कॉस्ट क्या बन रही है, उसको कंपेयर करेंगे उस मटेरियल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, और जो कम होगा उस पे वैल्यू करना होता है। तो अगर तो कॉस्ट कम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर तो इस ट्रांजैक्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कॉस्ट एक्सीड्स द नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट पीरियड एंड, तो फिर हमें ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करना होगा विद द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। सो ये जो डिफरेंस है ये भी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। सो दीज आर द सिंपल ट्रांजेक्शन जो हमें पास करनी होंगी फॉर रिकॉर्डिंग द मटीरियल्स। तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।